ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के 28 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आज आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। रक्षाबंधन सही ढंग से मनाने का तरीका, इस दिन कुछ न कुछ संकल्प करने चाहिए। बाबा आपने हमें राखी निमित्त बहनों के द्वारा बांधी और हमारा ये संकल्प है, अपना कोई संकल्प अच्छी तरह से दृढ़ करना चाहिए और अगली राखी तक देखना चाहिए। कुछ छोड़ने का भी करना चाहिए, कुछ ग्रहण करने का भी करना चाहिए। और पवित्रता के फाउंडेशन का तो बहुत ही दृढ़, जिसके लिए रियल राखी है, वो तो मन वचन कर्म संकल्प संपर्क संबंध सबसे मुझे पूर्ण पवित्र रहना है, ये कसम खानी चाहिए। ये है रक्षाबंधन को मनाना। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, आखिर वे दिन आया जिस दिन को तकते थे। तो आखिर वे दिन आ गया जिस बाबा को हम पुकारते थे। कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? वो स्वयं आ गया। कहते मैं आता हूँ साधारण तन में, आकर के तुमको पढ़ाता हूँ। तो बाबा आके पढ़ा भी रहे हैं, साधारण तन में आ रहे हैं। तो शुक्रिया बाबा का। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जो है ये आत्मा जो है ना बच्चे, इनकॉग्निटो है। आत्मा ढकी हुई है शरीर द्वारा, पर करती सब कुछ आत्मा है। देखती भी आत्मा, सुनती आत्मा, सब काम आत्मा करती है। तो तुम बच्चों को आत्मवानी बनना है। ये शरीर द्वारा पार्ट में जाती है आत्मा। इसलिए आज सारा दिन में घड़ी घड़ी मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा मुरली मंथन कर रही हूँ, मैं आत्मा मुरली मंथन सुन रही हूँ। हर काम करते आत्मा का पाठ बिल्कुल पक्का करो, जो बाबा रोज पक्का कराते हैं। फिर बाबा के आज गुण भी आए कि बाबा गरीब निवाज है। मैं आके गरीबों को भी साहूकार बनाता हूँ। तुम्हारे में मेजॉरिटी तो गरीब है, गरीब ही बलि चढ़ते हैं, उनको साहूकार बनाता हूँ। और मैं आत्मा जब सुनती है तो शरीर झूलता है। खुशी में जब झूलता है ना शरीर, पर सुनती तो आत्मा है ना। फिर बाबा ने कहा कि मैं जो है इस वक्त आकर के तुम्हें पतित से पावन और बनाता हूँ। तुम 5000 वर्ष में गिरते 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 पतित बने, अब 1 सेकंड में तुम्हें फिर पावन बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। और बाबा ने कहा बाबा है सुप्रीम सोल। देखो बच्चे, उसकी शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आके उसने सबको पावन बनाया होगा, स्वर्ग का वर्षा दिया होगा, तब तो उसकी शिव जयंती मनाते हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी ने आके हमको धनवान बनाया, इसलिए उसके इतनी इज्जत रखते हैं। फिर भक्ति के एंड में आ गई, इज्जत खत्म कर दी। हाँ, मुझे कण कण में डाल दिया, अपने तो 84 जन्म और मेरे कण कण में डाल दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, वास्तव में मेरी दुनिया भी वो परम धाम, तुम सब आत्माओं की निराकारी दुनिया परम धाम है। बाबा ने कहा ड्रामा के हिस्ट्री ज्योग्राफी अब तुम जानते हो। ये 5000 वर्ष का ड्रामा शूट किया हुआ, इसमें 1 सेकंड का भी बच्चे फर्क नहीं पड़ सकता। फिर बाबा ने कहा 1 सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। ये अनादि अविनाशी ड्रामा, बना बनाया ड्रामा है बच्चे। फिर आज बाबा ने कहा मैं आके तुम्हारी सेवा करता हूँ। आज बाबा ने खास कहा कि बच्चे, तुम ये भारत जो कितना साहूकार था, भारत जैसा धनवान कोई देश नहीं था। वास्तव में भारत सबसे प्राचीन देश है, सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत की होनी चाहिए। आबादी में तो आज नंबर 1 पहुंच गया, चाइना से भी आगे निकल गया, 140 करोड़। परंतु ज़मीन जो है भारत से बहुत सारे देशों की बहुत ज़्यादा है, भारत की कम है। आबादी सबसे नंबर 1 और ज़मीन कम है। फिर भी सब खुशहाल हैं, बड़े दिल वाले हैं भारत वाले। फिर भारत बन जाएगा साहूकार। बाबा ने कहा इतनी ज़मीन होगी सतयुग में बच्चे, जितनी चाहिए ले लो, सस्ताई होगी। वहाँ तो कोई मीठी नदियों के किनारे तुम्हारे बच्चे बहुत सुंदर महल होंगे। तो कितना सुंदर वो स्वर्ग आने वाला, जहाँ बाबा ने कहा एक धर्म होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सब सुख शांति से रहेंगे। ऐसी दुनिया बाबा बनाने के लिए आया है। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं।
फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तुम्हें चिंता है किस चीज़ की? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की चिंता है। देवताओं को कोई चिंता नहीं होती, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अब हम नीचे उतरेंगे, फिर रसातल में जाएंगे, फिर तो चिंता लग जाए, स्वर्ग के सुख ही भूल जाए, उस वक्त ये ज्ञान ही नहीं होता। हाँ, कितना सुंदर आनंद में मौज में रहते हैं। तुम्हें चिंता अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा 84 जन्म लिए आत्मा ने, तो जरूर 84 माँ बाप भी होंगे। जरा लाइन में लगा के देखो तो आत्मा बन के ट्रेवल कर रही हूँ, मेरे हर जन्म में अलग अलग संबंध, तो फिर सबसे बुद्धि योग हट जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इस सीढ़ी को बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कहा गीत सुनने से, जो गीत सुना ना, आखिर वह दिन आया आज, गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, खुशी में रोमांच, इतना खुशी में रहना है। अब बाबा आके तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम्हें सबसे धनवान बनाते हैं। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, जो हैं जैसे आपके हैं। बच्चे तुम वारिस बन गए, बाबा का कहा और वारिस बना, एकदम वारिस बन गए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तो आके तुम्हें नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर देखो बच्चे, कितना लूटा है। अच्छा, शिव जयंती मनाते, जरूर कभी आया तो होगा ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आया, आया, आके पार्ट बजाया। और अब तुम बच्चों को विशेष उस पार्ट का तुम्हें पता है, अब परे ते परे रहने वाला है परमात्मा, आके हमें भी सबको वापस ले जाता है उस परम धाम की ओर। बाबा ने कहा कितनी सुंदर वो दुनिया होगी जहाँ तुम बच्चे रहते होंगे। सतयुगी दुनिया में क्या नज़ारे होंगे, संपूर्ण निर्विकारी, उन्हीं की महिमा में कहते हैं क्या, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा खुद सर्वगुण संपन्न है, तो बाबा उन्हें बनाने आया। 16 कला संपूर्ण, बाबा सर्व कला संपूर्ण, सभी देवी देवताओं को ऐसा बना के बाबा जाते हैं। कितनी सुंदर वो दुनिया होगी, आपसी प्रेम होगा, कहीं तेरी मेरी निंदा चुगली नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा, सब बिल्कुल सुखमय संसार। तभी बाबा ने कहा उसको कहते हैं सुख धाम। और परम धाम में तो कोई पार्ट नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं शांति धाम। और अभी कलयुग में तो देखो कितने दुखी दुख अपार हैं, इसको कहते हैं दुख धाम। अब फिर बाबा दुख धाम को ख़त्म करके सुख धाम की स्थापना करने के लिए आए हैं। और तुम जाएंगे दुख धाम से पहले शांति धाम, और फिर तुम सुख धाम में आए। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा अधिकारीपन की स्मृति के द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मांगने की जरूरत ही नहीं है, बाबा ये दे दो, कहीं किस दिन का योग रखते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। ठीक है, योग करना तो अच्छा है, परंतु कोई सांसारिक चीज़ों की उपलब्धि बाबा से नहीं मांगनी चाहिए, स्वतः ही प्राप्त होगा जब योग करेंगे। भले करो किस दिन योग करो, अच्छा है, लेकिन किसी संस्कार से छूटने के लिए करते हैं, कोई अवस्था ऊंची बनाने के लिए करते हैं, लेकिन भौतिक उपलब्धि के नहीं करो कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मैं 21 दिन योग कर रही हूँ। ना 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 ना, बाबा कहते बच्चे मैं तो पवित्रता का ज्ञान देता हूँ। इसलिए अधिकारीपन, इन कर्मेंद्रियों का भी अधिकारी, बाबा का भी अधिकारी, इस दैवी परिवार का भी अधिकारी, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप स्वतः बन जाए। स्लोगन है स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है, तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। लगाव, झुकाव, टकराव तीनों ही बुरे हैं। कहीं भी मेरा लगाव तो नहीं है, लगाव होगा तो झुकाव भी होगा, फिर टकराव भी होगा। इसलिए बाबा ने कहा प्रकृति को भी पावन बनाना है, तो संपूर्ण लगाव मुक्त, अर्थात इस शरीर के लगाव से परे, संबंधियों के लगाव से परे, तब संपूर्ण लगाव मुक्त बनेंगे, तो फिर सचमुच जो है प्रकृति भी पावन बन जाएगी खुद के साथ। आज का व्यक्ति इशारा था, बाबा ने कहा अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। तो उसमें बाबा ने खास कहा अगर पवित्रता पक्का है, पवित्रता का फाउंडेशन, तो उसकी निशानी होगी लगाव मुक्त होंगे, फिर क्रोध मुक्त होंगे, फिर ईर्ष्या मुक्त होंगे,
अब समझो हम पूर्ण पवित्रता का फाउंडेशन पिलर पक्का है, फिर तो पवित्रता। अच्छा, ओम शांति। ही थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।